बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय एयर डिफेंस की जानिब से अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें यह बात कही है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन का जहाज किस तरह हाईजैक किया और पाकिस्तान कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है ताकि अपने दुश्मन के जहाजों को हाईजैक करके उनको इजीली निशाना बना सके। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान एयरफोर्स एक मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल एयरफोर्स है। अभिनंदन को पता ही नहीं चला कि वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर आ चुका है। अभिनंदन को उस वक्त पता चला जब उसका जहाज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराया। पाकिस्तानी अवाम ने उसको पहले पीटा, अवाम ने फिर आर्मी के हेडक्वार्टर उसको मुंतकिल करने में मदद की पाकिस्तान आर्मी की, और फिर अभिनंदन को पता चला कि वो वाकई ही पाकिस्तान की सरहद के अंदर आ गिरा है। आपको ये बताते चलें कि बेसिकली पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुश्मन के जहाजों की कन्वर्सेशन को हाईजैक करता है। आपको ये बताते चलें कि भारतीय एयर डिफेंस ने इस बात का इंकशाफ किया है कि मुकम्मल तौर पर अभिनंदन को पीछे से कमांड्स दी जा रही थी कि वापस आ जाओ, लेकिन अभिनंदन के पास कमांड्स पहुंची ही नहीं। इसका मतलब यह है कि उनकी कमांड्स और अभिनंदन का राब्ता जो कंट्रोल रूम के साथ था वो कट कर दिया गया था। ये कट इस वजह से हुआ था कि पाकिस्तान एयरफोर्स डिफेंडर रेडियो SDR टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी दुश्मन का जहाज चाहे वो कितना ही एडवांस क्यों ना हो, उसकी कन्वर्सेशन जो कंट्रोल रूम के साथ राब्ता होता है वो पहले कट किया जाता है और फिर जहाज उसको इजीली अपना शिकार बना लेते हैं पाकिस्तान के। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास ये डिफेंडर रेडियो SDR जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान काफी पुरानी इस्तेमाल कर रहा है और दुश्मन को ये पता ही नहीं चलता कि किस तरह उनके जहाज, उनकी कन्वर्सेशन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हाईजैक करके, डीकोड करके तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन ले लेता है। ऐसा ही कुछ अभिनंदन के साथ हुआ। उस बेचारे को पता ही नहीं चला था कि किस तरह वो पाकिस्तान के पास आया, मार खाने के बाद फिर हमने अमन का एक पैगाम देने के लिए उसको भारत वापस कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, अब भारत बहुत परेशान है कि पाकिस्तान एयरफोर्स क्या इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो हमारे जहाजों को हाईजैक कर लेता है, हमारी कन्वर्सेशन को हाईजैक कर लेता है। इस हवाले से बड़ा परेशान है। भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने आज एक मीटिंग की। उस मीटिंग में एयरफोर्स और डिफेंस के दूसरे ऑफिशियल्स मौजूद थे जिससे इस तमाम तर सिनेरियो को मद्देनजर रखकर मीटिंग की गई, डिस्कशन की गई। आपको यह बताते चलें कि बहुत सारे डिफेंस ऑफिशियल्स भारत के परेशान थे कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आई कहां से। आपको ये बताते चलें कि भारत जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर डोमिनेट ही करता रहेगा, सबकत ही लेकर जाता रहेगा। बहरहाल भारतीयों ने इस बात का ऐलान किया है कि वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जिससे किसी भी दुश्मन की कन्वर्सेशन को डीकोड करके उनके सिग्नल्स को डीकोड कर सकें और दुश्मन के जहाजों को वो हाईजैक कर सकें। बहरहाल भारतीय ऐसा नहीं कर सकते। भारतीयों की वहां सोच खत्म होती है जहां पाकिस्तान की सोच शुरू होती है। और आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक फखर का नाम है, एक प्राइड का निशान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सलूट पेश करते हैं अपनी सिविल और अस्करी क़यादत को जिन्होंने हमारे हिफाजत के लिए इतने अच्छे डिफेंस टूल्स बनाए ताकि दुश्मन हमारे ऊपर कोई बुरी नजर भी न डाल सके। पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।